हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। बच्चों, आज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वह नीट 2022 के केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, मेरे पास जो पेपर है और इस बुकलेट का जो सीरीज है वो S1 है। तो हम जिस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा कोड है बच्चों? S1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। और सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं। देखिए ये दिया है सेक्शन ए, यहाँ केमिस्ट्री स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसमें दिया है अमंगस द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स। तो ये 4 मॉलिक्यूल दिए गए हैं। एक दिया है SF4, सेकंड दिया है XeF2, नेक्स्ट वन है ClF3 और नेक्स्ट है IF5 बच्चों। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हमें बताना है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है वह किसमें मैक्सिमम है, ये बताना है बच्चों। तो यहाँ देखिए सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब यहाँ देखिए F4 का मतलब यहाँ 4 F ग्रुप को अटैच कर दीजिए। तो यहाँ कितने लॉन पेयर हैं? ओनली 1। XeF2 में कितने, Xe में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8 होते हैं। तो यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देते। देखिए कितने ग्रुप जुड़े हैं? 2। तो एक F। तो ये देखिए जरा कितने लॉन पेयर हैं? 3। और यहाँ देखिए ClF3 में 7। देखिए तो ये आ गया F लॉन पेयर कितने हो गए? 2। और IF5 में भी 7। देखिए 7 हो गए। कितने ग्रुप जोड़ दें? 5, 3, 4 एंड 5। और लॉन पेयर कितने हैं? 1। तो यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। तो किस में ज़्यादा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चों? इसमें ज़्यादा है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में। इट मीन्स मैक्सिमम रिपल्सन किस में होगा? XeF2 में। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? सेकंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें देखो बच्चों क्या दिया है। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट। ये कह रहा है कि ये इसमें जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला दिया है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। ये तो सही बात है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल। बताइए, थर्मोसेटिंग वो तो एक बार सेट हो गया तो उसे आप दोबारा यूज कर ही नहीं सकते। तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब 52 का जो सेकंड है ये सही है बच्चों। तो कौन सा हम सीरीज कर रहे हैं बच्चों? S1। ये ध्यान रखिएगा, S1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम पहुंच गए 53 पे। ये हमें बताना है IPSC नेमिंग। और ये दिया है क्वेश्चन नंबर 53-119। ठीक है बच्चों। तो 9 को इन कहते हैं और 1 को अन कहते हैं। तो अनइनियम। तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए क्या दिया हुआ है। विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हियर P इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो इसमें पहला फार्मूला जो बच्चों दिया हुआ है वो दिया है PI। क्वेश्चन नंबर 54, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है PI इक्वल टू XI। और ये जो P दिया है ये क्या है? टोटल प्रेशर है। तो ये तो ठीक है।
ये तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वन दिया है पी आई इक्वल टू एक्स आई पी आई नॉट। तो ये कौन सा है? ये जो सेकंड है, ये तो फर्स्ट है, तो ये तो ठीक है। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है फार्मूला। तो सेकंड देखिए, सेकंड जो गिवन है वो दिया है पी आई इक्वल टू एक्स आई पी नॉट आई, और पी नॉट आई जो है ith गैस इन प्योर स्टेट। और थर्ड दिया है पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, बिल्कुल सही है। फिर पी इक्वल टू एन वन आर टी वी प्लस एन टू आर टी ओवर वी प्लस एन थ्री आर टी ओवर वी, ये भी सही है। तो रॉन्ग कौन सा है? ये वाला रॉन्ग है। इसका मतलब सेकंड करेक्ट है, क्योंकि ये क्या है? राउल्स लॉ दिया हुआ है बच्चों, तो ये डिफरेंट हो गया। तो ये कैसा है? ये रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 55 बच्चों। यहाँ पे क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये तो ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, क्वेश्चन नंबर है ये 55। देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 55। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन। ये देखिए प्राइमरी, ये ले लिया मैंने, इसकी जगह आप ये भी ले सकते हैं CH3CH2, ठीक हो गया। तो चाहे ये ले लीजिए, चाहे CH3NH2, एज यू लाइक, कोई सा भी ले लीजिए। एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म CH3 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? N2 प्लस Cl नेगेटिव। ये HNO2 किससे लिया गया है? ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, और ये NaNO2 प्लस HCl से बनाया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे HNO2 को पहले से बना कर रखा है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा HNO3 में, इसलिए हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं इसे। तो ये बन गया कैसा? अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बना है। और ये अनस्टेबल क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड जो स्टेटमेंट है, इसमें प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स, अब एरोमेटिक की बात हो रही है, एमीन्स रिएक्ट विद HNO2 फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स which are stable even above 300 Kelvin, even above 300 Kelvin। तो जरा देख लेते हैं, 273 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 7, और ये 9 में से 7 गए 2, तो ये कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये तो हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल रहता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। ये कैसा होता है बच्चों? ये डीकम्पोज हो जाएगा। N2 प्लस और Cl ने की। ये कौन सा है? प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के बारे में बात है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज अनकरेक्ट। तो फर्स्ट इसका जो दिया है वो सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स इज, कौन सा इनकरेक्ट बताना है? तो पहला दिया एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स, तो यही गलत हो गया। बाकी तो सही है, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, बाकी सही है, यही गलत है। एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड, जबकि एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीन्स। तो 56 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का जो फर्स्ट है ये करेक्ट हो गया, ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 57। क्वेश्चन नंबर 57, इसे देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज
assertion A and the other is labeled as region R. इसमें A में देखिए, in a particular point defect an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cell. तो ये तो बात सही है, तो ये तो न्यूट्रल रहेंगे अगर मिसिंग भी है तो। और सेकंड देखिए, सेकंड में इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site maintaining overall electrical neutrality. तो ये तो गड़बड़ है, ये इसका रीजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये अपने आप में तो सही है, लेकिन ए का आंसर आर जो रीजन दिया गया ये सही है, तो इसमें क्या होगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 57 का फोर्थ जो है बच्चों, ये आंसर सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चलिए 58 देखते हैं। द गिवन ग्राफ इज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ ए रिएक्शन। ये देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ गिवन है बच्चों। ये हो गया x, ये हो गया y, ये कांस्टेंट गिवन है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए क्या दिया है। The y and x axis for zero and first order reactions respectively are। तो फार्मूला जीरो ऑर्डर का क्या होता है बच्चों? रेट इक्वल टू होता है के ए जीरो, मतलब ये इनडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ये किसके लिए होता है? फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए ये फार्मूला होता है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों, तो टी हाफ टाइम के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होता है? 0.693 ओवर के। तो ये भी देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है और यहाँ भी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। तो रेट है वो वेलोसिटी कांस्टेंट के बराबर है, और यहाँ भी देखिए इन्वर्सिबल फोर्स है वेलोसिटी कांस्टेंट के टाइम जो है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? पहला दिया इन्होंने जीरो ऑर्डर और y को दे रखा है रेट, तो x क्या हो गया? x को लिया है कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में t हाफ को दे रखा है y के इक्वल और x को दे रखा है कंसंट्रेशन। तो इन दोनों के लिए कौन सा सही है? इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग, तो अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। अब यहाँ मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में बच्चों दे रखा है हाइड्राइड्स और सेकंड में दे रखा है नेचर। जैसे MgS2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो यहाँ दिया है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, आयोनिक। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड कैसा है? S ब्लॉक का है Mg, तो ये कैसा होगा? आयोनिक होगा। यह है जर्मेनियम हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज। फिर दिया है B2S6, तो B2S6 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। और HF कैसा हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसकी जो मैचिंग होगी बच्चों, ये 59 का थर्ड जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर H2O, H2S, H2SC, H2T। तो ये किसके ऊपर बात हो रही है? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये जो दिया है बच्चों, ये उल्टा दे दिया है, क्योंकि H2O में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। अब देखिए, अब सेकंड क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास। तो अगर मोलर मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट गलत दिया है, ये अपोजिट दे रखा है। इसके मतलब इसका जो आंसर होगा वो पहला दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट,
ये तो गलत दिया है। बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका सेकेंड आंसर जो होगा वो सही होगा बच्चों। 60 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखिए बच्चों 61, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया बच्चों, यहाँ दिया बेंजीन और HCl, नहीं इससे नहीं बना सकते। फिर दिया एनिलीन HCl हीटिंग, नहीं भाई एनिलीन तो आपका बेस होता है और HCl एसिड होता है, दोनों सॉल्ट बना देंगे, ये गलत है। फिर दिया बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, ये सही है, इससे हम बना सकते हैं। तो देखिए ये दिया है बेंजीन और ये हो गया Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। तो हमें क्लोरोबेंजीन ही बनाना है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62। Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as region R. First दिया है बच्चों ICl is more reactive than I2. ICl इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, तो ICl2 is more reactive than I2, तो ये तो सही है। सेकंड दिया ICl bond is weaker than II bond, तो ये भी सही बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, both A and R correct and R is the correct explanation of A। तो इसका थर्ड जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड जो आंसर है ये सही है। हाँ देखिए नेक्स्ट दिया है बच्चों 63, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए इसमें दिया है बच्चों गैंडोलिनियम हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं हो सकती क्योंकि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। हाई बेसिक कैरेक्टर ये गलत, स्मॉल साइज है तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, फिर तो मुश्किल है। हाई एक्सचेंज एंथैल्पी ये सही है। तो इसमें से 6 देखिए, अगर GD के बारे में हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 6s2 5d1 और 4f7 होता है बच्चों। तो हम इसके ये तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। तो इतनी अगर हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो ये आयोनाइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी तब बाहर निकलेंगे। तो इसका आंसर फोर्थ सही होगा। अब देखिए बच्चों 64th क्वेश्चन। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं Cu2 प्लस Cu, फिर जिंक का दिया है, फिर Fe Ag, इनकी वैल्यूज़ दिए। अब इन वैल्यूज़ के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कांट अकर। मतलब इसमें जो रिएक्शन दी है वो कौन सी सही है। जैसे बच्चों FeSO4 जिंक के साथ रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगी, इसके सोल्यूशन Zn को डालोगे तो Fe को डिस्प्लेस कर देगा। Ag Cu को डिस्प्लेस करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि Cu ऊपर है बच्चों और Ag नीचे है, ठीक है। तो CuSO4 के सोल्यूशन को Ag क्या कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो इसका सेकंड आंसर क्वेश्चन नंबर 64 में सेकंड आंसर सही होगा। इसमें कह रहा है कि विच रिएक्शन कांट अकर, तो ऐसा कौन सा होगा, सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ऑप्शन दिए हैं, इनकरेक्ट बताना बच्चों, क्या कह रहा हूँ, इनकरेक्ट बताना है।
अब ध्यान से सुनिएगा, इन एन एटम ऑल दी 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द शेप ऑफ dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर सिमिलर टू ईच अदर। क्या सब सेम होते हैं? नहीं, अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, तो ये सेम नहीं होते, तो ये रॉन्ग है। तो 65 में 2 जो है ये सही होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, यही इनकरेक्ट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgH2O होल ट्वाइज AgCN होल ट्वाइज। एक बच्चों दिया है कैटायन, जो लेफ्ट साइड में है वो कैटायन है और जो राइट साइड में है वो है एनायन। तो एनायन में 8 यूज करते हैं। तो देखिए ये दिया है AgH2O होल ट्वाइज, तो क्या हो गया, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट। Ag फर्स्ट होता है ना, उस पर कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट दिया है डाई साइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट, एक तो ये दिया है बच्चों, और एक और दिया है। तो इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो फर्स्ट होगा, और जो नेक्स्ट दिया है इन्होंने डाई एक्वा सिल्वर सेकंड, तो ये वाला तो गलत है। तो इसके मतलब 66 का जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। अब देखते हैं 67। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन 67, इसमें बच्चों दिया है MnO4 निगेटिव 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 प्लस 4H2O, और इसके E नॉट वैल्यूज़ दी है। इसी तरह दूसरी E नॉट वैल्यूज़ दी है। इसमें क्वेश्चन दिया है, विल द पर मैग्नेट आयन MnO4 निगेटिव लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो देखिए कैसे करने वाले बच्चों, इसमें हमारा एम है कि MnO4 निगेटिव से क्या करें, O2। तो ये कैसे होगा, पहला इन्होंने जो रिएक्शन दिए है ये देख लेते हैं। MnO4 निगेटिव 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और ये दिया है Mn2 प्लस 4H2। अब देखो बच्चों, ये MnO4 से Mn2 प्लस जा रहा है, और इसमें वैल्यू दी है E नॉट Mn2 से, तो अपोजिट दे रखा है, तो पहले हम इसे सही कर लेते हैं। Mn2 प्लस, तो ये वैल्यू दे रखी है इन्होंने माइनस में, तो हमने अपोजिट किया तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस 1.510 वोल्ट। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दी है 1/2 O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2O। तो हमें H2O से O2 उस साइड ले जाना है, तो यहाँ पे आएगा E नॉट H2O O2, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो जाएगी निगेटिव 1.223 वोल्ट। अब E नॉट सेल निकाल लीजिए। अब देखिए हमें कहाँ से, MnO4 से O2, तो इसमें से इसे माइनस कर लीजिए 1.510। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा प्लस 0.287 वोल्ट। बताइए रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी बच्चों, जरा बताइए। या यहाँ देखिए क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे आई, पॉजिटिव। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती हो तो रिएक्शन फिजिबल है, वो प्रोसीड होगी। तो इसका वोल्टेज, तो इसका आंसर थर्ड, 67 का थर्ड सही है। चलिए आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, इसमें व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml of 0.5 MsCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिए बच्चों, इसे हम मोल कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। CaCO3 प्लस 2HCl। क्वेश्चन नंबर है ये 68। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, तो ये CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2।
ये सारे क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी बुक से ही दिए गए हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लगाते हैं बाय मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है। तो ये स्टाइकोमेट्री चेंज कर दीजिए, NaCl और यहाँ लिखिए NCaCO3। स्टाइकोमेट्री इधर चेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? 2W/m' इक्वल टू m1V/1000। बच्चों सॉल्व कीजिए। 2W की वैल्यू कितनी दी है निकालना है हमें, m' का 100। ये हो गया। मोलरिटी कितनी दी है? 0.5। वॉल्यूम दिया है 50/1000। तो इसे सॉल्व कीजिए। से कैंसिल W इक्वल टू 2.5/2 1.25 ग्राम। ये कब 1.25 ग्राम जो है बच्चों, ये तो 100% प्योरिटी का है, लेकिन आपको प्योरिटी कितनी दी है? 95%। तो W वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 100/95। इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3157 ग्राम, या इसे 1.32 ग्राम कह देंगे। तो 1.32 ग्राम। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है बच्चों। फोर्थ आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। इनकरेक्ट बताना है बच्चों। पहला, एनांसोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज ऑन ईच अदर। एनांसोमर्स को कह रहा है सुपर इम्पोजेबल, जबकि ये कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। तो इसका मतलब यही गलत है, बाकी सब तो सही है। इसके मतलब 69 का क्वेश्चन 69 का जो फर्स्ट है ये करेक्ट है। 70 देखते हैं बच्चों। इन वन मोलल सोल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट। तो ये तो बहुत आसान है। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 कर लीजिए। तो 1 मोलल और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5। हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये निकालना है बच्चों। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो ये W सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? क्रॉस कर दीजिए ये इधर आके 0.5 इंटू 1000। तो ये आ गया 500 ग्राम आ जाएगा बच्चों। 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका आंसर फोर्थ करेक्ट है। समझ गए बच्चों? तो ये क्वेश्चन आया था 17। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। चलिए आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 बच्चों, इसमें क्या गिवन है? विच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना बच्चों। H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। H2 प्लस 2 होते हैं, प्लस है तो एक कम हो गया, तो एक हो गया। फिर दिया O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, ये गलत हो गया बच्चों। ये डायमैग्नेटिक कह रहा है, तो 32 में से एक कम करें 31, तो ये डायमैग्नेटिक तो होता नहीं है। तो इसका मतलब इसका सेकंड होना चाहिए आंसर। अब इसमें क्या करना है? मैचिंग करनी है। प्रोडक्ट्स फॉर्म और कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें दिया है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन किससे बनता है? NH2OH, RNH2 अल्कोहल और एससीएन से कराते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनता है। एसिटल अल्कोहल की रिएक्शन से बनते हैं। सिप बेस एमीन की रिएक्शन से बनते हैं। ऑक्जाइम
हाइड्रोक्सिल अमीन से। इसके मतलब इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है सेकंड। फिर नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट बताना है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट तो सही है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेट्स, गलत है। डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क, गलत है। एक 3D होता है, एक 2D होता है। डायमंड इज कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक, गलत। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 73 का फर्स्ट आंसर सही है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट सुनिए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। एल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। कंपेरेबल मॉलिकुलर मास बिकॉज ऑफ वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का होता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाले का होता है, और हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? वान डर वाल। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन द अल्कोहल्स। एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कोहल से कम होते हैं ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन में। मास अगर इक्वल है अल्कोहल के तो किसका ज़्यादा होता है? अल्कोहल का ज़्यादा होता है और इनका कम होता है। तो ये तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बच्चों थर्ड आंसर सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन बच्चों। तो मैक्सिमम वर्क डन होगा क्या? इसमें ग्राफ बने हुए हैं तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, तो W बराबर हो जाएगा PV, तो एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए जरा, एक इस तरह से पैरेलल गिवन है बच्चों, पैरेलल गिवन है। इसका मतलब ये तो इनफाइनाइट हो गया। और ये देखिए ये वाला वर्क, फिर ये वाला वर्क, और ये देखिए ये सबसे ज़्यादा वर्क है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया का वर्क पड़ेगा। इसका मतलब किसका आंसर सही हो गया? फोर्थ। तो 75 का जो फोर्थ पार्ट है वो सही है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा एरिया यही कवर अप कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ भी बच्चों 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। समझ रहे? नाइट्रोफिनॉल, क्वेश्चन नंबर 76 नाइट्रोफिनॉल के बारे में बात हो रही है। ये हो गया नाइट्रो ग्रुप बच्चों, ये OH। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया? वो कहीं भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा। नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, बिल्कुल सही। ये हो गया बच्चों, ये फिनॉल। तो ये क्या है? ये मोर एसिडिक होगा, चाहे ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, क्योंकि NO2 कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल बिव हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनॉलिक ग्रुप। तो ये बताइए, अगर ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है, इनकी सेम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होती बच्चों, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला कैसा है? फर्स्ट वाला जो है वो तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि उसमें ऑर्थो मेटा पैरा सभी को इक्वल किया जा रहा है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 बच्चों, ये क्वेश्चन दिया है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ऑफ
each of 50 ml each of 0.10 m sodium acetate and 0.01 m acetic acid is given pK वैल्यू भी गिवन है, तो बस इसे बच्चों फार्मूला यूज कर लो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 10 सॉल्ट ओवर एसिड। बस वैल्यू रखिए, इसे सॉल्व कर दीजिए। तो pKa की वैल्यू दी है 4.57 प्लस log 10, सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी है बच्चों 0.10 और एसिड की दी है 0.01। तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे हटाइए 100, इसे हटाइए 100, ये कैंसिल, ये आ गया 4.57 log 10 और इसकी वैल्यू होती है 1। 4.57 प्लस 1 5.57 pH आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का थर्ड सही, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्या लिखा है? द जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ देखो बच्चों एनिलीन दिया है, तो पहला ऑप्शन एनिलीन है, तो बस एनिलीन इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके मतलब पहला तो बिल्कुल सही हो गया। अब 79, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बिल्कुल सही है, ठीक है ना बच्चों। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगी? डिक्रीज, क्योंकि साइज बड़े हो जाएंगे तो कम एनर्जी देके हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकते हो, आप बाहर निकाल सकते हो। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल्स, से भी सही है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ रॉन्ग है। देखिए द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4, तो के का तो कभी +4 हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर फोर्थ जो है ये करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। पहला, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाई इन वन प्लेन। हाँ बिल्कुल ये तो सही है कि ये सेम प्लेन में लाई करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80, बोरोन के बारे में बात हो रही है। ये हो गया बच्चों, तो ये हो गया ये, तो ये बिल्कुल सेम प्लेन में होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो नॉट करेक्ट। sp2 हाइब्रिडाइज कह रहा है, तो ये तो sp3 दिख रहा है और ये कह रहा है sp2, इसका मतलब ये गलत है। सेकंड को टिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द कोगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सॉल द फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इज इन द ऑर्डर। तो सबसे पहले +3 बिल्कुल सही, उसका +2 +1। अब नेक्स्ट देखिए, ये तो निगेटिव के लिए है बच्चों। अब नेक्स्ट जो दिया है, इन द कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिव सॉल द फ्लोकेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन सॉल्ट्स इन द ऑर्डर, ये गलत किया है। इन्होंने सबसे पहले Cl नेगेटिव, फिर -2, फिर -3, जबकि -3 पहले आना चाहिए। तो फर्स्ट इज करेक्ट है और सेकंड इज इनकरेक्ट। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 81 का फर्स्ट सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पे मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 82,
क्वेश्चन नंबर 82 बच्चों, इसे जरा देखिएगा। यहाँ दिया है एंटासिड। एंटासिड जो है सेल्डेन से मिलेगा। फिर है एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स एंटा एसिड्स मिलेगा बच्चों सिमेटिडीन से, और एंटीहिस्टामिन्स मिलेगा सेल्डेन से, और एनाल्जेसिक जो दिया है ये मिलेगा मॉर्फिन से। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो ऑप्शन है 82 का फोर्थ करेक्ट है बच्चों। ये तो मैचिंग करनी है, फोर्थ सही है। अब देखो बच्चों, एक रिएक्शन दी है इन्होंने, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ये दिया है RMgX प्लस CO2। यहाँ दिया गया है ड्राई ईथर, और यहाँ दिया है YS3O प्लस, और ये दिया है RCOH। तो देखिए क्या होगा, ये हो गया बच्चों निगेटिव, ये MgX पॉजिटिव, और ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखिए यहाँ पे ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये अटैचमेंट ले लेगा RC⋅OMgX। ये हो गया पॉजिटिव बच्चों, ये निगेटिव। देखिए इस तरह का कोई है RC⋅MgX, इसका आंसर थर्ड करेक्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इसमें मैचिंग करनी है बच्चों। पहला दिया लिथियम। लिथियम किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। फिर दिया है सोडियम। सोडियम को हम लोग यहाँ पे दिया है QH। QH को एब्जॉर्बेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब QH जो होता है अगर CO2 कहीं पे है तो उसे एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है। एक दिया है CGM। CGM किस में यूज होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, क्योंकि साइज बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों, और इसमें जो है हीट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जब मैचिंग कराएंगे तो इसका 84 का सेकंड सही होगा, ये करेक्ट है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 इसमें बताएं विच कंपाउंड अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बच्चों इसमें अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर जो गिवन है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और सारे sp2 हैं, तो ये तो एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है बच्चों। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सेकंड देखिए, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है बच्चों, ये देखिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं बच्चों, लेकिन इसमें देखिए सारे sp2 होने चाहिए ना, तो ये वाला तो sp3 है, खुद देख लीजिए। ये H, ये H, 1 2 3 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा से sp3, इसका मतलब ये आंसर सही है। यही है जो एरोमेटिक नहीं है। समझ पा रहे बच्चों? तो ये हम इस तरह से पता लगा लेंगे, क्योंकि सारे sp2 होने चाहिए, यहाँ तो sp3 निकला, तो ये नहीं होगा। ये किसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 85 का। अब देखते हैं बच्चों, अब हम पहुंच गए सेक्शन बी में। सेक्शन बी, चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। अब सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। अब हम पहुंच चुके बच्चों सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन बी का है क्वेश्चन नंबर 86 बच्चों। इसमें गिवन है और 10 लीटर फ्लास्क contains 64 ग्राम of oxygen at 27 degree Celsius. Assume O2 gas is behaving ideally. The pressure inside the flask. प्रेशर निकालना है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फार्मूला PV = nRT, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो इसे W/m-RT वैल्यू रखिए। P वॉल्यूम दिया है 10 लीटर, W दिया है 64,
और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32। आर को 1/12 लीजिए और टी टेम्परेचर 27 केल्विन में। इसे बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4.9। तो इसका आंसर कौन सा सही है 2। इसका आंसर 2 सही होगा बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 बच्चों, इसमें गिवन है इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द He प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन। इसके बारे में हमें बताना है बच्चों। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं बच्चों, He प्लस और Li2 प्लस लगभग बराबर होगा क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, वहाँ 1 कम हो रहा है। दूसरा ये है 105.8 पिकोमीटर, तो यहाँ देखिए कितना है 1.587 पिकोमीटर। गड़बड़ा है तो 158.7 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं, 158.7 पिकोमीटर ये हो सकता है क्योंकि लगभग बराबर होंगे। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। फिर दिया है 15.87 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। अब इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फार्मूला देखिए, आर नॉट इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर ओवर जेड। तो पहला क्या दिया बच्चों, पहला इन्होंने दिया है हीलियम के लिए, तो इसका जो रेडियस दिया है 105.8 इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। कौन सा ऑर्बिट है, एन स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 हीलियम के लिए। ये हो गया। अब हमें आर नॉट निकालना है, ए नॉट, और कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड का 3 का स्क्वायर, और इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होगा 3। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया सेकंड, इसे डिवाइड कर लीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, 105.8 ओवर आर नॉट इक्वल टू ए नॉट 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 3 ए नॉट 3 का स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना आएगा, ये 3, ये गड़बड़ हो गया बच्चों। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो इसे जरा करेक्ट कर लीजिए। तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेट में है। ए नॉट से ए नॉट, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 105.8 आर नॉट, ये हो गया 2/3, सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 105.8 3/2, इससे कैंसिल है 1.5, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 105.8.7 पिकोमीटर। तो इसका आंसर कौन सा, थर्ड सही हो गया। देखिए ये इसका आंसर आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें बच्चों जो दिया है ये आईपीएससी नेमिंग करनी है, बहुत ही सिंपल दे रखा है। तो ये देखिए, ये Cl, ये OH। अब ये देखो बच्चों, इधर से C इधर से B, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 4 5 6। तो हम मैच कर लेते हैं। इसमें 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। तो इसका आंसर थर्ड सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 बच्चों, ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 89,
क्वेश्चन नंबर आपका 89, 3O2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन 2O3 गैस। यहाँ पर Kc इज फाउंड, Kc की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁻59। O2 एट इक्विलिब्रियम, O2 की कंसंट्रेशन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 गिवन है बच्चों, ये दिया है इन्होंने 0.040 m, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ O3 फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो Kc निकालिए, प्रोडक्ट O3 का स्क्वायर O2 का क्यूब, इसमें सारी वैल्यूज रख दीजिए। Kc दिया है 3 × 10⁻⁻59, O3 की कंसंट्रेशन बच्चों हमें निकालनी है, और O2 दिया है 0.04 की पावर क्यूब। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, O3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 × 10⁻⁻59, और ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻2, तो 4 का क्यूब, और 10⁻⁻2 का मतलब 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 × 3 × 10⁻65। तो इसे क्या कर लें बच्चों, 6.4 × 3 × 10⁻64, और 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 19.2 × 10⁻64, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 19.2, और ये आ जाएगा 10⁻32। तो ये अब मैं मैचिंग कर लेता हूँ, 32, तो ये 4 4 जा 16, ये 4.38, ये सॉल्व करेंगे तो 4.38 × 10⁻32 बच्चों, ये इसकी कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर थर्ड सही है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है। Which one of the following is not formed, कह रहा है, not formed when acetone reacts with, क्वेश्चन नंबर 90, ये एल्डोल रिएक्शन है बच्चों। इसमें दिया है एसीटोन प्लस 2-पेंटेनॉन in the presence of dilute NaOH। तो ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल है बच्चों। अब एक बात सुन लीजिए, एल्डोल कैसे बनती है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो एसीटोन हो गया। और मान लो एसीटोन से ही मुझे कराना होता एल्डोल, तो मैं ऐसे ही लिखता। तो अगर आप एक एक रिएक्शन कराएंगे फिर तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें एक एक रिएक्शन सॉल्व नहीं करनी है बच्चों, हमें क्या करना है, इसे तोड़ देना है। जो प्रोडक्ट दिया है उसे तोड़ के हमें क्या लेना है, रिएक्टेंट। देखिए हमें ये गिवन है बच्चों, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इट मीन्स इसे यहीं से तोड़ देना है। यहाँ पे लिखना है O और इधर लिखना है OH, तो आंसर आ जाएगा कि कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट गिवन है, इससे हम 2-पेंटेनॉन का फार्मूला क्या हुआ, CH3CO CH2 1 2 3 4 5 2-पेंटेनॉन हो गया ये, इसे मैं इधर बना दे रहा हूँ, और एसीटोन हमारा ये हो गया। तो ये हमें ब्रेक करके आना चाहिए। तो देखिए पहला जो दिया है बच्चों, फर्स्ट ये गिवन है CH3 CH2, और फिर गिवन है बच्चों
CH3 CH2, फिर दिया है CH2, फिर यहाँ पे दिया है CH3, फिर इन्होंने दिया है डबल बॉन्ड, फिर हो गया CH, C डबल बॉन्ड हो CH3। चेक कर लेते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ से तोड़ दीजिए, तो यहाँ बना लीजिए डबल बॉन्ड और इसे बना दीजिए, यहाँ 2 H जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा CH3। तो देखिए ये एसीटोन और ये 2 पेंटेनॉल, तो पहला तो बनेगा। इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो पहला तो बन गया। अब दूसरा देखिए अब कैसे बन गया, क्योंकि ये देखो ना ये एसीटोन और ये पेंटेनॉल, तो इसका पहला बनेगा। अब दूसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है CH3 बच्चों, और ये हो गया C डबल बॉन्ड C, फिर CH2 CH3, और फिर यहाँ दिया है बच्चों C डबल बॉन्ड O CH3। तो क्या किया जाए, यहाँ से तोड़ दीजिए, यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2। तो ये देखना ये तो एसीटोन आ गया और ये 2 पेंटेनॉन आ गया। 1 2 3 4 5, इसका मतलब सेकंड भी बनेगा। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड में दिया है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर दिया है C डबल बॉन्ड C, और यहाँ दिया है CH3। तो क्या किया जाए, यहाँ से फिर तोड़ दीजिए इसे। यहाँ से तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो बन गया CH3 और ये बन गया डबल बॉन्ड O। तो ये देखो एसीटोन और ये एसीटोन, इसका मतलब यही बनेगा। ये सेल्फ का दे रखा है। अब ये लास्ट वाला चेक करते हैं। अब लास्ट चेक कर लेते हैं बच्चों कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए लास्ट गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर दिया है CH3 डबल बॉन्ड, फिर दिया है CH2 CH3, फिर दिया है बच्चों CH2 CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ से तोड़ दीजिए, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 2 क्या हो गया, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब 3 पेंटेनॉन है, तो ये तो हमें दिया ही नहीं है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी गलत। 1 2 3 4 5, देखिए 3 ये 2 5 और ये भी, तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें 2 पेंटेनॉन दिया, ये 3 है। इसका मतलब ये जो फोर्थ वाला पार्ट है बच्चों, ये सही है, ये नहीं बन पाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बच्चों फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे E=E0 सेल माइनस 0.059/n log 10 प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। बच्चों ये करना है। यहाँ वैल्यू दी है बच्चों, E=E0 सेल की वैल्यू दी है 10.5 माइनस 0.059/n, n की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन दी है उससे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे बेटा। log 10 कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है 0.01 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसे 0.06 या 0.59 ही ले लीजिए। log 10 ये हो गया 10 की पावर -3 और ऊपर जाके 10 की पावर 3, तो 3 पहले जाएगा। 0.059/2 × 3 और log 10
10, ये हो गया 1, सिंप्लीफाई कीजिए 10.5 माइनस इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.02, 2 जा 4 और 295 इंटू 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 10.43 वोल्ट। और ये वैल्यू जो चारों ऑप्शन है बच्चों, 91 ऐसा क्वेश्चन है कि कोई भी गिवन नहीं है, तो इसमें तो जहाँ तक सभी को मार्क्स मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये ऐसा गिवन है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम दिया है बच्चों, KMnO4 ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम। तो देखिए आयोडाइड से तो बनना है आयोडेट, और MnO4 निगेटिव से एल्कलाइन मीडियम में बच्चों ये कन्वर्ट होगा MnO2 में, तो ये तो +4 और ये +7, तो इसमें देखिए +7 से +4 है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन 93 देखो बच्चों क्या दिया है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A products initial concentration of A is 0.1 m molar which becomes 0.001 m after 5 minutes. Rate constant for the reaction minute inverse is, तो ये तो आसान है, फार्मूला K = 2.30/T log 10, यहाँ पे दिया बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 और आफ्टर 5 मिनट कंसंट्रेशन 0.001, और यहाँ T की वैल्यू रख लीजिए 5, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये हो गया 1000, इससे कैंसिल कर लीजिए, ये डेसिमल समाप्त, तो यहाँ आ जाएगा 2.303/5 log 10, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 और 2 पहले आ जाएगा, ये 1 हो गया इंटू 2/5, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.9212, तो ये हो गया इसका आंसर फोर्थ सही है, बच्चों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया बच्चों। कंपाउंड X ऑन रिएक्शन, कंपाउंड X है ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड सेकंड जिंक एंड H2O gives formaldehyde plus 2-methyl प्रोपेनल, और हमें X बताना है। X क्या है बच्चों, तो इसमें क्या करना है, HH इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड लिख लीजिए, प्रोपेनल 1 2 3, 2-मिथाइल, तो यहाँ तो प्रोपेनल एल्डिहाइड, तो 1 2 2 पे मिथाइल CH, यहाँ से इसे रिमूव कर लीजिए तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3, नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ऐसा कोई है 3 मिथाइल ब्यूटवनिन, तो इसका आंसर थर्ड सही है बच्चों, इसका आंसर थर्ड सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, ये मैचिंग का है बच्चों, ये हेमेटाइट, ये मेटलर्जी से है,
हेमेटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, फिर कैलामाइन ZnCO3, कोलिनाइट ये होता है Al2OH4 Si2O5। तो इसका आंसर सही होगा फिफ्थ, 95th का बच्चों फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 95th का फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट दिया है बच्चों 96, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल एंड सेल एज लेंथ 3.608 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो इसमें फार्मूला लगाना है बच्चों डेंसिटी का। तो क्वेश्चन नंबर 96, डेंसिटी का फार्मूला D = Zm n0 A⁻³ तो वैल्यू रख दीजिए। इसमें डेंसिटी गिवन है 8.92, Z हो गया बच्चों 4 FCC यूनिट सेल के लिए, M निकालना है 6.022 10⁻23, एज दिया 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। और इसे जब सिंप्लीफाई करो बच्चों तो इसका आंसर आएगा 63.1 यूनिट, 63.1 यूनिट। और इसका आंसर थर्ड सही होगा। तो ये 96 क्वेश्चन था बच्चों। अब हम देखते हैं, इसे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 97। Given below are two statements. Statement first, in Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with concentrate HCl and ZnCl2 known as Lucas reagent। तो ये तो बिल्कुल सही है, इसी से हम टेस्टिंग करते हैं। अब सुनिएगा बच्चों इसमें ध्यान से, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इट मीन्स स्टेट फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल सही, बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 97 का बच्चों फर्स्ट वाला सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 इसमें गिवन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहाँ दिया है बच्चों साइनोबेंजीन, फिर दिया गया है फर्स्ट गिवन है LiAlH4 एंड H2। तो इससे बनेगा बच्चों CH2NH2। इसके बाद दिया गया है NaNO2 प्लस HCl। तो ये बन जाएगा बच्चों डाइजोनियम क्लोराइड CH2N2 प्लस Cl नेगेटिव, फिर H2O। तो ये बन जाएगा CH2OH, N2 और HCl निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड बच्चों। अब नेक्स्ट दिया है बच्चों द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कॉम्प्लेक्सेज। तो इसमें एक तो नाइट्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, वो लाइट को, वो कलर प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ज़्यादा। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है इन एथिलीन डाइमीन। तो इसमें 2 दिए हैं फर्स्ट वाले में, ए में, फिर 1 दिया है और सी में 3rd दिया है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, जिसमें 3rd है, मतलब 3 इन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो सी फिर सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा ए, फिर होगा बी। तो CAB। तो 99 का क्वेश्चन नंबर 99 का 1 जो है 1 पार्ट वो सही है, CAB। और कलर के लिए नाइट्रोजन एटम वाले ग्रुप हाइड्रोजन से ज़्यादा कलर को
एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन देखिए लास्ट, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स एनहेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, फिर दिया ओजोन, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्लासिकल स्मॉग होते हैं। तो इसके लिए तो पर्टिकुलेट मैटर एक ये सही होगा, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड सही होगा। ओजोन और हाइड्रोकार्बन फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए और डी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा कौन सा, थर्ड वाला करेक्ट होगा बच्चों। तो इस तरह से हमने सारे केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आपसे नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके बाय।